हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। आज एपिसोड 37 का एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें इंची दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। वहाँ पर उसकी माँ और मास्टर चिंगनार आ जाती है और दोनों मिलकर उसको वहाँ से खोलते हैं। तभी वहाँ पर वो नीला पक्षी कानलुआन आ जाता है। इंची सोचता है ये क्यों आया है। तभी वो उसके हाथ में एक पत्थर देता है। वो पत्थर के अंदर कुछ मैसेज होता है। वो पढ़ते हैं ये लोग। उसमें लिखा होता है जो वो लाल पत्थर है वो उस इंसान के अंदर है जिसके खून से हावली लोगों की अग्नि शांत हो जाती है। पढ़ने के बाद इंची को पता चल जाता है। वो फ़ौरन अपनी माँ से पूछता है कि यंगनान कहाँ पर है। उसकी माँ बताती है कि वो वहीं समारोह में है। ये सुनने के बाद इंची फ़ौरन उस पक्षी के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से निकलता है। सीन यहीं कट जाता है। अगले सीन में यंगनान के सर में तेज़ दर्द हो रहा होता है। वो सारी तितलियाँ एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो गई होती हैं। तभी वहाँ पर इंची आ जाता है उस पक्षी पर बैठकर और यंगनान को हाथ देकर अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह नहीं पकड़ पाता। बाईगुई और सारे लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। बाईगुई उसे रोकने के लिए तलवारों को फेंकता है। यंगनान जब ये देखती है तो वो उसे धक्का मार देती है और सारी तलवारों को खुद ही संभालती है और उसका वो पत्थर भी बाहर निकल के आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी रोशनी हो जाती है। वो सारी तितलियां मिलकर एक तलवार बन जाती हैं और वो नीचे आकर गिर जाती हैं। मास्टर बोलते हैं कि ये तो पत्थर आ गया तो तलवार भी वापस आ गई। यंगनान गिरने लगती है तो इंची उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर वोंग बोलते हैं कि बाईगुई अब वक्त आ गया है, तुमने वादा किया था उसे जाकर मारो, वो पत्थर वापस आ गया है। बाईगुई बोलता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। तुम नहीं मार सकते मगर मैं तो मार सकता हूँ ना। और वो उनके पीछे चला जाता है। अब वो दोनों पहाड़ के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो मास्टर वोंग हमला कर देता है और दोनों पहाड़ के ऊपर गिर जाते हैं। मास्टर वोंग लगातार उन दोनों पर हमला करते हैं तो इंची की माँ बीच में आ जाती है और उनसे लड़ाई करती है, लेकिन मास्टर वोंग उसको मार देते हैं। ये देखने के बाद यंगनान बिल्कुल बौखला जाती है और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए मास्टर वोंग को चीर देती है। मास्टर वोंग वहीं पर मर जाते हैं। यंगनान जो होती है वो आग की तरह जल रही होती है। ये देखने के बाद इंची बोलता है ये तो अग्नि भड़कना शुरू हो चुकी है, अब गाँव वालों का क्या होगा। ये तो 3 साल पहले जो हुआ था वही दोबारा ना हो जाए, ये वो सोचता है। वहाँ गांव में अग्नि भड़क उठी होती है सब लोगों की और 2 मास्टर मर जाते हैं। तू जो होता है वो मास्टर को समझाने के लिए उनके पास जाता है। वो जैसे ही उनका हाथ पकड़ता है एहसास होता है कि अग्नि अंदर घूमने लगी है, तो वो सारे लोगों को जमा करके और गोला बना लेता है और बोलता है कि अब अग्नि एक जगह रुकेगी नहीं, तो हम लोगों को कुछ वक्त के लिए तो राहत मिल जाएगी, इस तरह किसी की मौत तो नहीं होगी। सीन यहीं पे कट जाता है। अगले सीन में यंगनान पूरी तरह लाल हो चुकी होती है और गुस्से में बहुत ही ज़्यादा होती है। सारे मास्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। छोटे मास्टर बोलते हैं मास्टर चेन्नमाई को कि तलवार को छोड़ दो। मास्टर चेन्नमाई कहते हैं कि तलवार को नहीं छोड़ सकता वरना यंगनान मर जाएगी। यिंची उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से उस पत्थर के काबू में होती है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी तलवार हाथ से छूट जाती है और जाकर यंगनान को लगती है। एक धमाके के साथ सारे लोग उड़ जाते हैं। यंगनान एक दरवाज़ा खोलती है और वो भी गायब हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि बाईगुई उन सारी तितलियों को लेकर जमा कर लेता है। मास्टर चेन्नमाई कहते हैं कि ये तो जीवन और मृत्यु का दरवाज़ा था, क्या ये वो खोल सकती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वहाँ पर इंची जो होता है वो उस नीले पक्षी पर गिरा हुआ होता है, वो उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। गांव में सभी लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि अग्नि जलना बंद हो गई होती है। अब वो लोग इंची को एक जगह पर बिठाते हैं। तू बोलता है कि इंची होश में क्यों नहीं आ रहा है। सारे
मुखिया बोलते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा सब कुछ तो नष्ट हो चुका है, वो गुफ़ा भी ख़त्म हो चुकी है। तो तू बोलता है कि यिंची की माँ ने बताया था कि एक कुआं है जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ है, हमें वहाँ चले जाना चाहिए, इसलिए सारे लोगों को जमा करो और हम वहीं रवाना हो जाते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोनों मास्टर दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि यंगनान को ही क्यों चुना गया। तो मास्टर चेन्नमाई बोलते हैं कि ये उसके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए अच्छी खबर है कि वो जीवन मृत्यु का द्वार खोल सकती है। गलत तरह की इंसान है, हमें उसे समझना पड़ेगा कि उसका नसीब अच्छा है या हमारा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाईगुई उन तितलियों को उस पेड़ के अंदर डाल रहा होता है। इस दौरान उसे काफ़ी चोट जैसा महसूस होता है। चिलियान वहाँ पर आ जाती है उसको संभालने के लिए, लेकिन वो उससे दूर हट जाता है। चिलियान बोलती है कि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था तो तुमने उसे क्यों नहीं मार दिया। बाईगुई बोलता है कि अगर वो पत्थर मेरे अंदर होता तो क्या तुम मुझे मार पाती। ये सुनने के बाद चिलियान चुप हो जाती है और उसको वापस से बोलती है कि तुम उस कला का अभ्यास क्यों नहीं करते। तो वो बोलता है वो एक शैतानी कला है, अगर मैं उसका अभ्यास ज़्यादा करूँगा तो वो मुझ पर हावी हो जाएगी। वो बोलता है कि मुझे मास्टर चेंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मास्टर चेंग जो होते हैं वो चिलियान को भड़काते हैं बाईगुई के ख़िलाफ़ में और बोलते हैं वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करने वाला है। उसने मुझे साफ तौर पे बोला था कि वो लूसिया जैसे शैतानी शहर की तरह अपने सुशांत को नहीं बनाना चाहता है और तुम भी तो वहीं से आई हो ना। ये सुनने के बाद बेचारी चिलियान पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बोलता है पहले जाओ तुम्हारी उस साथी लड़की को पकड़ो जो भाग गई है, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में सुशांत को पकड़ लेते हैं मास्टर चेंग। उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम्हें जाना होगा और शाओलन को जाकर तुम ले आओ, मैं हेल्प कर दूंगा। वो उसकी बातों में आ जाती है और शाओलन के पास जाती है। वहाँ पे मुंह बुफान होता है जो उसे सिखा रहा होता है, वो उसे जख्मी कर देती है और शाओलन को कहती है चलने के लिए, लेकिन शाओलन मना कर देता है। मास्टर रेने आ जाती है शाओलन को बचाने के लिए और इसी चक्कर में उनकी मौत हो जाती है। सभी छोटे मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो सुशांत को पकड़ लेते हैं। वो बोलती है कि मुझे मत मारिए, मेरी मदद चिलियान ने की है, उसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और बाईगुई ने भी उसका साथ दिया और वो उसको अपने पास रखे हुए हैं। सीन यहीं पे कट जाता है। अगले सीन में शुकाई मास्टर शीरे से बोलता है कि बाई ली गुआन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब से आप गए थे वो गायब हो गए हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने ये दरवाज़ा खोल लिया है, तो तुम फिक्र मत करो वो आ जाएंगे। सीन यहीं पे कट जाता है। अगले सीन में हमें यंगनान दिखाई जाती है जो कि बेहोश होती है। उसे जब होश आता है तो वो अपने सामने यिंची को देखती है। उसे देखकर वो बोलती है कि मुझे लग रहा है मैंने कोई सपना देखा था और उस सपने में मैंने कुछ बुरा किया था। तो यिंची बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो बोलती है कि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। यिंची बोलता है चलो ठीक है, तंदूरी चिकन खाते हैं चलो, और दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। तभी उन दोनों के बीच में किस हो जाती है और यंगनान शर्मा कर पीछे सरक जाती है। यिंची बोलता है तुम पहले तो नहीं थी इतनी बदमाश, अब कितनी बदमाश हो गई हो, और कहकर उसे चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यंगनान नहा रही होती है और वो उसे कपड़े देने के लिए अंदर आ जाता है और वो उसे देखकर बहुत चिल्लाती है और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। नहाने के बाद वो अपने बाल संवार रही होती है, तभी उसे एक दरवाज़ा नज़र आता है। उस दरवाजे को पे ताला लगा हुआ होता है। वो देखकर चौंक जाती है मगर कुछ नहीं सोच। यंगनान बाहर जाती है, यिंची वहाँ पर होता है। वो बोलती है कि ये जगह तुम्हें कैसे मिली। वो बोलता है कि मैंने बहुत पहले ये जगह ढूंढ ली थी और मैंने सोच लिया था कि जब मैं किसी से प्यार करूँगा तो मैं उसे यहीं लाऊँगा और हमेशा हम यहीं रहेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी। यंगनान बोलती है कि मैंने अंदर एक कमरा देखा है जिसमें ताला लगा हुआ है। तो यिंची थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि यंगनान आज के बाद कभी उस दरवाज़े का जिक्र मत करना और ना ही तुम उस दरवाज़े के पास जाओगी और उसे खोलोगी। वादा करो मुझसे, अगर तुमने ऐसा किया तो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा। क्या तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रहना चाहती हमेशा हमेशा के लिए। और ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। सीन यहीं पे कट जाता है। अगले सीन में सभा लगाई गई होती है जिसमें बाईगुई, चिंगनान और छोटे मास्टर होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने एक लड़की को पकड़ा है, वो कुछ बयान देना चाहती है तो सुन लो।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स।